नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया देश की आवाज। यूं ही आग नहीं उठती, चिंगारी का होना जरूरी होता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता के लिए अपनों की बगावत की राजनीति सभी ने देखी, लेकिन ऐसा क्या है जिसके कारण अपने पार्टी को छोड़ने पर विधायक मजबूर हो रहे हैं? क्या उन पर ईडी का डर है या फिर कोई उनके किए हुए भ्रष्टाचार का फायदा उठा रहा है? आइए देखते हैं पूरा मामला। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए रविवार का दिन बड़ी उठापटक वाला रहा। एनसीपी नेता अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए और पार्टी के 3 विधायकों को मंत्री भी बना दिया। अजित पवार खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। इसी बीच शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी कोटे के 9 मंत्रियों में से कम 3 के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा छगन भुजबल और हसन मुश्रीफ भी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। इन 3 मंत्रियों में से किसी को सजा मिल चुकी है तो कोई जमानत पर है, वहीं किसी की कोर्ट केस चल रही है। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ सहकारी बैंक घोटाले की जांच चल रही है। उन पर राज्य सहकारी बैंक के ऋणों में अनियमितताओं के आरोप में आर्थिक अपराध शाखा की जांच चल रही है। इसके साथ ही इस मामले में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है। बता दें कि नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के बनने के बाद ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। अगर ईओडब्ल्यू इस मामले को बंद कर देता तो ईडी को भी जांच बंद करनी पड़ती। हालांकि शिंदे सरकार के गठन के बाद ईओडब्ल्यू ने यह साफ किया कि जांच अभी भी जारी है। इसके अलावा अजित पवार सिंचाई घोटाले का भी सामना कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस एनसीपी सरकार में अजित पवार जब जल संसाधन मंत्री थे तब उन पर सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितता के आरोप लगे थे। महाराष्ट्र एसीबी ने इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच शुरू की थी। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार में आने के बाद एसीबी ने अजित पवार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।